जंगल जो बाहर से बहुत शांत दिखता है लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होता है। यह जिपा मौत का मसीहा जंगल के अंदर बसा एक कबीला, मौरी कबीला, जहां आज दूसरे कबीले का वीरा अपने साथियों के साथ आया था। मौरी कबीले का सरदार, तुम्हारा स्वागत है वीरा, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं आए? वीरा, उन्हें आज कबीले में काम था। ये सुनकर सरदार, काम भी जरूरी है, चलो तुम्हें पवित्र जगह लेकर चलता हूँ। इसके बाद सरदार वीरा को पवित्र जगह की तरफ लेकर जाता है, लेकिन सरदार के 15 साल के बेटे हुगा को वीरा पर शक था। दरअसल दोनों कबीलों के बीच पहले लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और वीरा इस लड़ाई में मारे गए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने आया था, जो पवित्र जगह में दफन थे। अब वीरा पवित्र जगह की तरफ जा रहा था ताकि अपने पूर्वजों को याद कर श्रद्धांजलि दे सके, लेकिन हुगा उसका पीछा करता है। पवित्र जगह पर वीरा, मैं आज नहीं तो कल तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। वीरा अपने पूर्वजों को याद कर रहा था और हुगा उस पर नजर रख रहा था। अचानक वीरा अपने पूर्वजों का अपमान करता है, लेकिन हुगा उसे रोकता है और यह बात वीरा को अच्छी नहीं लगती। हुगा डरकर कबीले की तरफ भागता है और वीरा उसे पकड़कर सरदार के पास लाता है। वीरा, तुम्हारे लड़के ने मेरे पूर्वजों का अपमान किया है। सरदार अपने बेटे से, क्या वीरा सच कह रहा है? हुगा, नहीं पिताजी, वीरा खुद अपमान कर रहा था, ये इसकी चाल है। वीरा, जब मेरे पिता को पता चलेगा तो युद्ध होगा। सरदार, अगर मेरे बेटे ने ये किया है तो मैं इसे खुद मार दूंगा। सरदार अपना हथियार उठाकर, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के कारण युद्ध हो जिसमें कई लोग मारे जाएं। यह सुनकर होगा, जैसी आपकी मर्जी पिताजी। वीरा, तुम्हारे बेटे का त्याग मेरे पूर्वजों के अपमान की भरपाई नहीं कर सकता। तुम सभी मिले हुए हो और ये बात मैं अपने पिता को बताऊंगा। ये कहकर वीरा और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। रात को मौरी कबीले में वीरा और उसके साथी हमला करते हैं। हुगा भी मुकाबला करता है, लेकिन वो चट्टान से नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। ऊपर वीरा और साथी बेरहमी से सभी को मार रहे थे। हुगा के पिता यानी सरदार को भी मार दिया गया था। अगले दिन सुबह हुगा को होश आता है, जिसका पूरा कबीला खत्म हो चुका था। वीरा ने पूरा कबीला तहस नहस कर दिया था। कबीले की एक औरत, हमारे लोग मारे गए और वो तुम्हारे पिता का सिर काट कर ले गए। देखो हमारे कबीले का क्या हाल कर दिया। ये सुनकर हुगा अपने घर में जाता है और अपने पिता के सामान को देखता है। अब हुगा अपने पिता के हथियार उठाकर कहीं जाने की तैयारी करता है। कबीले की एक लड़की उसे रोककर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? हुगा अपने कबीले का बदला लेने। दूसरी तरफ जंगल में वीरा अपने साथियों से, हम इसी रास्ते से जाएंगे। तभी एक आदमी कहता है, ये मौत का रास्ता है वीरा, यही रास्ता हमें 5 दिन पहले कबीले तक ले जाएगा। यह सुन वीरा का दूसरा साथी कहता है कि मैंने सुना है ये रास्ता जिपा की तरफ जाता है, जो यहाँ से गुजरने वालों को मारकर खा जाता है। वो अकेला ही कई लोगों को खा जाता है और डकार भी नहीं लेता। लेकिन वीरा को इन बातों पर यकीन नहीं था और वो आगे बढ़ने को कहता है। उधर हुगा भी उनके पीछे पीछे मौत के रास्ते पर आ चुका था। वो मौका पाकर वीरा को मारना चाहता था ताकि कबीले का बदला ले सके। हुगा को अपनी दादी की बातें याद आती हैं। उसकी दादी का मानना था कि तगड़ा दुश्मन हमेशा कमजोर को मार देता है। अब हुगा फैसला करता है कि वो आदमखोर जिपा की मदद लेगा। अब हुगा आगे बढ़ रहा था, जो जिपा के घर के पास आ चुका था। तभी एक औरत पीछे आकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे? हुगा, मैंने कहानियों में सुना है कि जिपा यहीं रहता है और मैं उससे मिलने आया हूँ। ये सुनकर औरत कहती है, वो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। लेकिन जिद्दी हुगा पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। वो धीरे धीरे इस नई जगह में आगे बढ़ता है, जो नर्क से कम नजर नहीं आ रही थी। अब हुगा एक घर के सामने आकर रुक जाता है और उसके अंदर जाता है। घर के अंदर जिपा आग पर किसी को भून कर खा रहा था। जिपा, तुम्हारी उम्र कितनी है? हुगा कहता है, मैं 15 साल का हूँ। जिपा अंदर से, तुम तो बहुत छोटे हो। हुगा कहता है, कभी कभी छोटी चीजें भी काम आ सकती हैं। हुगा की बात सुनकर जिपा हंसता है और कहता है, जान प्यारी हो तो भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जिद्दी हुगा नहीं जाता। जिपा, अगर तुम मुझे जंगल में मिले होते तो तुम्हें भी भून कर खा जाता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे घर में हो। हुगा उसे सुन रहा था।
जिपा, अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? होगा, मैं एक आदमी का पीछा कर रहा हूँ जिसका नाम वीरा है और वो यहीं से गुजरा है। उसे लगता है कि जिपा नाम का कोई आदमी नहीं। ये सुनकर जिपा को बहुत गुस्सा आता है। अब जिपा कहता है, मुझे पूरी बात बताओ। जिसके बाद होगा उसे सारी बात बताता है कि वीरा दोनों कबीलों को लड़ाना चाहता है। अगले दिन सुबह आदमखोर कबीले में यानी जिपा के कबीले में जिपा अपनी बीवी से विदा लेकर जंगल की तरफ बढ़ता है। जिपा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके इलाके से गुजरने वाला उसे ना जाने। राजनीति के लिए मासूमों को मारने वाला वीरा तो उसे बिल्कुल अच्छा ना लगा। दूसरी ओर वीरा के दो साथी अपने गुट से भटक चुके थे। अचानक वो कुछ सुनकर भागते हैं क्योंकि जिपा उनके पीछे लग चुका था। उनमें से एक जिपा के सामने कलाकार बन रहा था, लेकिन जिपा ने एक ही बार से सब खत्म कर दिया। दूसरे के पीछे हुगा लगा था। हुगा को अकेला पाकर वो हुगा पर हमला करते हैं। हुगा भागता है लेकिन किसी तरह उसे मारता है। जिपा पीछे से, चलो लड़के मार डालो इसे, लेकिन हुगा डर जाता है। जिपा पास आकर, अब देखना मेरा कमाल। इसके बाद जिपा आदमी को मार देता है। अब रात को जिपा वीरा के दोनों आदमियों को काट कर खा रहा था। फिर वो हुगा को लड़ना सिखाता है। जिपा, एक बात याद रखना, दुश्मन को गुस्सा दिलाओ ताकि उसका ध्यान भटक जाए, फिर उसको मारना आसान है। इसके बाद जिपा हुगा को लड़ाई का अभ्यास करवाता है। अगले दिन दोनों वीरा के कबीले की तरफ बढ़ रहे थे ताकि उसे मारा जा सके। कुछ देर बाद वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने वीरा और साथी जा रहे थे। जिपा चिल्लाता है और सभी उसे देखते हैं। वीरा, ये डरा रहा है। ये कहकर वीरा आगे बढ़ता है और जिपा आगे बढ़ते हुगा को रोककर वो भाग नहीं रहे बल्कि जाल बिछा रहे हैं। जिपा को लड़ाई का अनुभव था और उसकी बात सही थी। जिपा पीछे से आकर हमला करता है और हुगा को कुछ समझाकर भगा देता है। आदमखोर, अपने आदमखोर कबीले का सरदार अब उनके सामने आ जाता है जिसकी लोग कहानियां सुना करते थे। वीरा, हमें सिर्फ लड़का चाहिए। जिपा, मैं तुम्हें लड़के के बाप के पास भेजने आया हूँ। उधर हुगा कहीं छुप गया था और इधर जिपा तैयार था। वीरा के साथी जिपा से लड़ते हैं लेकिन जिपा के आगे टिक नहीं पाते। जिपा सभी को ललकारता है और वीरा अपने साथी भेजता है जो मारे जाते हैं। उधर हुगा को एक आदमी ढूंढ लेता है लेकिन हुगा उसका मुकाबला करता है। दूसरी तरफ एक नया आदमी जिपा के सामने आता है जो हिसाब किताब का पक्का लग रहा था। वो जिपा से आकर लड़ने लगता है लेकिन ज्यादा समय टिक नहीं पाता। अब जिपा पर कई आदमी एक साथ झपट पड़ते हैं जिससे जिपा जख्मी हो जाता है। जिपा की मौत सामने थी लेकिन हुगा उसे बचा लेता है। जिपा फिर तैयार था और लड़ाई शुरू कर देता है। जिपा का ये रूप देखकर वीरा डर जाता है और सभी वहां से भाग जाते हैं। रात को हुगा जिपा की देखभाल कर रहा था जो आज काफी जख्मी हो चुका था। अगले दिन दोनों के सामने एक पहाड़ी पर बना किला था और जिपा को यकीन था कि वीरा यहाँ जरूर रुकेगा। जिपा का अंदाजा बिल्कुल सही था। किले में वीरा और साथी आराम कर रहे थे। फिर सभी आगे का सफर शुरू करते ही हैं कि तभी हुगा सामने आकर हमला करता है। जिपा भी उन्हें ललकारता है जिसके बाद सभी किले में वापस आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। हुगा, बाहर आओ। जिपा, राजनीति करने वाले बाहर आ। अब वीरा सरदार का कटा सिर निकाल कर, अपने बेटे को देखो सरदार, जिसे लगता है कि वो मुझे मार देगा। फिर वो सरदार के मुंह पर थूकता है जिसे देख हुगा गुस्सा करता है लेकिन जिपा उसे लेकर चला जाता है। अब जिपा कुछ बनाने लगता है और हुगा उसे देख रहा था। अंदर वीरा को किले में कुछ हथियार मिलते हैं। जिपा किले के अंदर आग जलाकर फेंकता है लेकिन वो भी अंदर से भाले फेंकते हैं। जिपा और हुगा हमले से बचते बचते छुप जाते हैं। फिर हुगा देखता है कि वीरा भाग रहा है और वो दोनों भी उनका पीछा करते हैं लेकिन हुगा रुक जाता है क्योंकि उसके सामने उसके पिता का सिर था। अब हुगा किले की तरफ बढ़ता है और अंदर आ जाता है जहां वीरा उसका इंतजार कर रहा था। वीरा का साथी जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर देता है। एक तरफ जिपा लड़ रहा था और दूसरी तरफ हुगा। अपनी लड़ाई खत्म कर जिपा दरवाजे पर आता है जिसके सामने हुगा लड़ रहा था। अब जिपा भी किसी तरह अंदर आ जाता है और वीरा के साथी से लड़ता है। दूसरी तरफ हुगा और वीरा लड़ते लड़ते किले से बाहर आ चुके थे।
अंदर जिपा वीरा के आदमी को मार देता है, लेकिन खुद भी काफी जख्मी हो जाता है। वो अब वीरा को मारना चाहता था, लेकिन वीरा उसे मारकर गिरा देता है। जिपा की हालत देखकर हुगा गुस्से में वीरा पर कई हमले करता है और उसे जख्मी कर देता है। वीरा, मेरी शानदार मौत जैसे तुम्हारे पिता की थी। हुगा, तुम्हें उनकी मौत की कीमत देनी होगी। वीरा, मैं पूरा तैयार हूँ और इससे तुम्हारे पिता को शांति भी मिलेगी। मेरी कहानी मेरे कबीले तक पहुँचा देना। हुगा, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या होगा? वीरा, जे जरूरी है, तभी तो हमारा कबीला मेरी मौत का बदला लेगा। लोगों के अंदर डर और गुस्सा होना जरूरी है। हुगा, मैं इस डर और गुस्से को खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद हुगा उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि दोनों कबीलों के लोग शांति से रह सकें। इसके बाद हुगा जिपा के पास आता है, जो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। आखिर में मौरी कबीले का नया सरदार हुगा अपने पिता का कटा सिर लेकर अपने कबीले की तरफ बढ़ता है। ये नया सरदार अपने लोगों में गुस्सा और नफरत नहीं बल्कि शांति देखना चाहता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।